हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि 18 जुलाई से काफ़ी सारी चीज़ें अब महंगी हो जाएंगी। आपको बता दूं जीएसटी काउंसिल की जो बैठक हुई है उसमें रिवाइज रेट के ऊपर अनाउंसमेंट हुआ है, जिसमें जो पैकेट बंद आपकी दूध से बनी चीज़ें हैं और आपका आटा है, पैकेट वाला आटा, लस्सी, पनीर, ये सब अब आपके महंगे हो जाएंगे। तो आप जैसा कि इस इमेज में देख पा रहे होंगे कि जो कहाँ कहाँ पर ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, तो जो पैकेट बंद चीज़ें हैं जिस पर अभी तक जो है जीएसटी नहीं लगता था, जैसे दूध, पनीर, लस्सी, छाछ हो गया, तो ये सब अभी तक जो है जीएसटी से एग्जेम्प्टेड थी, लेकिन अब इन पर 5% जीएसटी का अनाउंसमेंट जीएसटी काउंसिल की जो बैठक है उसमें यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा गैस जो होटल के कमरे हैं, अस्पतालों में जो कमरे होते हैं, ठीक है, एलईडी लैंप, स्टेशनरी का सामान, सोलर हीटर, तो ये सब चीज़ें भी अब इनके ऊपर रिवाइज्ड जो जीएसटी है वो यहाँ पर अनाउंस कर दिया गया है। और जो सस्ता क्या है, जो मेडिकल से जुड़े जो सामान है वो, और माल ढुलाई, रोपवे, और साथ में जो ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो इनके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा काम करना चाह रही है। देखो गाइज, अल्टीमेटली अगर हम बात करें सोलर हीटर की, तो कायदे में सोलर हीटर ये एक ग्रीन एनर्जी इन्वायरमेंट को सेटअप कर रहा है, तो कहीं ना कहीं पर इसको जीएसटी के दायरे में ना करके इसको ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए था, जैसे अभी आज के समय पर इलेक्ट्रिक व्हीकल को गवर्नमेंट कर रही है। बट यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत हुआ है। बट आपको समझना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर अब आ रही हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। तो एक आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में आया हुआ है, इसमें काफ़ी सही चीज़ें सारी एक्सप्लेन करी गई हैं। 5% जीएसटी ऑन प्री पैक्ड आइटम्स ऑफ अप टू 25 kg। देखो, अप टू 25 kg का मतलब क्या हुआ? अगर आप कोई भी चीज़ 25 किलोग्राम से कम की आप बाय कर रहे हो, अगर वो पैकेज फूड है, जैसे आप देख लो आटे का पैकेट, ठीक है, तो वहां पर गैस अब आपको यहाँ पर जीएसटी देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम आसान शब्दों में समझें, अभी तक अगर हमें किसी प्रोडक्ट को, जैसे आपको कोई प्रोडक्ट 100 रुपये का पड़ता था, ठीक है, तो अब जो नया जीएसटी अगर एप्लीकेबल यहाँ पर हो रहा है तो 5% जीएसटी लग रहा है, तो अब एक मिडिल क्लास फैमिली को 105 रुपये पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप दिन में दूध लेकर आते हैं, अगर आप 100 रुपये का, ठीक है, तो आप अगर महीने में 30 दिन लाओगे, ठीक है, तो 3,000 रुपये का दूध आपका आया। अगर आप इसको साल में लेकर आए, ठीक है, तो ये लगभग 36,000 रुपये का मोटा माटी अमाउंट हो जाता है, ठीक है। तो इस 36,000 के ऊपर अब आपने जो ये 5% जो टैक्स दिया, ये एक बड़ा अमाउंट गैस बन जाता है, ठीक है। तो यही मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि अगर हम डेली के 100 रुपये पर अगर हम 5 रुपये खर्च कर रहे हैं तो महीने के हमारे 150 रुपये हो जाते हैं, और आप अगर 12 महीने इसको खर्च करते हो तो ये 1800 रुपये का एक बड़ा अमाउंट होता है, जो एक एक्स्ट्रा बर्डन है एक सिंगल प्रोडक्ट से एक कॉमन मैन जो है वो अपने ऊपर इसको बियर कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ जो पॉइंट्स हैं वो आप सभी को समझने चाहिए। तो ये तो समझ में आ गया कि जो प्री पैक्ड आइटम्स हैं इस पर जो जीएसटी है 5% का लग रहा है 25 किलो तक पे। यहाँ पर एक क्वेश्चन माइंड में जरूर आएगा कि क्या अगर हम 10-10 किलो के जो पैकेट्स हैं, देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है बिल जीएसटी वुड अप्लाई टू अ पैकेज दैट कंटेन्स मल्टीपल रिटेल पैकेजेस, फॉर एग्जांपल अ पैकेज कंटेनिंग 10 रिटेल पैक्स ऑफ द फ्लोर ऑफ 10 kg ईच। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में जीएसटी लगेगा। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि यस इफ सेवरल पैकेजेस इंटेंड टू रिटेल सेल्स टू अल्टीमेट कंज्यूमर, तो यहाँ पर है 10 पैकेजेस ऑफ 10 kg ईच आर सोल्ड इन लार्जर पैक देन जीएसटी वुड अप्लाई, ठीक है, टू सच सप्लाई, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप एक राइस का बड़ा पैकेट ले रहे हो जो 50 किलो का एक बड़ा सा बोरा है, तो इस इंडिविजुअल पैकेज की अगर हम बात करें वुड नॉट बी कंसिडर्ड अ प्री पैकेज एंड लेवल कमोडिटी फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी, तो यहाँ पर जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। इसके अलावा गाइस जो चेकबुक है ना, वो भी अब आपकी महंगी हो रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो चेकबुक है इसके ऊपर 18% का जो जीएसटी है वो यहाँ पर लगाया जा रहा है, ठीक है। तो आप अगर एक चेकबुक अप्लाई करते हो तो उसके ऊपर जो चार्जेस जाते हैं 18% आप एक्स्ट्रा ऐड कर लो, फिर आपको देना यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है, वो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे। गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स की रिक्वायरमेंट है तो उसने मिडिल क्लास के ऊपर इस तरीके का जो बोझ है वो यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है। बाकी काफ़ी विरोध हो रहा है इन सब चीज़ों का।
तो लोग जो हैं वो इन सब चीज़ों के ऊपर काफ़ी बातें अपनी रख रहे हैं, ठीक है। तो एक यहाँ से कुछ पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं। फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट विल गेट कॉस्टियर। तो कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर महंगी हो रही हैं, टेबल भी बनी हुई है, लेकिन मैं पहले पॉइंट नंबर 1 2 3 4 बता दूं आपको। जीएसटी ऑन पेपर नाइफ्स, स्पून्स, फोक्स, ठीक है, लेडल्स, स्कीमर्स, केक सर्वर्स इंक्रीज फ्रॉम 12 to 18%। तो इस पे 12 से अब 18 कर दिया गया है, ठीक है। अब जीएसटी ऑन पावर ड्रिवन पंप्स सच एज सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, डीप ट्यूबवेल टरबाइन पंप्स, ठीक है, समरसेबल पंप्स, बाइस्किल पंप्स, इन पे भी 12 से अब 18 कर दिया गया। देखो गाइस, इसका फर्क जो है किसान पर भी पड़ने वाला है। अगर आप सोचो कि कहीं पर कोई सिंचाई के लिए समरसेबल इंस्टॉल करा रहा है, तो अभी तक अगर उसको 12% देना होता तो अब उसको 18% होगा, ठीक है। तो ये हर एक जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं ना, वो काफ़ी इफ़ेक्ट यहाँ पर कर रही हैं, ठीक है। और ये आप यहाँ पर एक चार्ट देख सकते हो। पहले लस्सी, कर्ड, पनीर जो पैकेट वाला आता था, इसके ऊपर 0 होता था, अब 5% हो गया है। राइस, व्हीट, फ्लोर, सेरल्स, इस पर 5% अब हो गया, पहले ये 0 था। जैगरी, हनी, पापड़, इस पर भी 5% हो गया, पहले ये 0 था। मीट एंड फिश, ठीक है, तो इस पर अब 5% है, पहले ये 0 था। लेकिन हाँ, अगर आप अपने दूधिये से दूध ले रहे हो और वहाँ पर आप 1 लीटर 2 लीटर ले रहे हो, वहाँ पर कोई जीएसटी का प्रोविज़न नहीं है। खुला आप दही ला रहे हो, पनीर ला रहे हो, इसके ऊपर कोई भी चीज़ें नहीं है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं बात करूँ कि अगर अर्बन एरियाज़ की भी बात की जाए गाइस, तो ज़्यादातर जो लोग हैं ना, वो पैक्ड फूड की ओर मूव करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम एक सेमी अर्बन की बात करें, तो वहाँ पर क्या है कि लोग जो चाप हो गया, पनीर हो गया, फ्रोज़न मटर्स हैं, तो वो उनको ओपन में ही ले लेते हैं। तो ये चीज़ें देखी जाती हैं, तो इसका प्रभाव तो अल्टीमेटली कई सारे लोगों पर पड़ेगा, ओके। अब एक चीज़ जो हम यहाँ पर और थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप यहाँ पर इसको नोट कर लें, ठीक है। अब जैसे ईबीज वगैरह की इसमें सब चीज़ें मेंशन कर रखा है। होटल स्टे के बारे में बताया गया है कि अगर रूम का रेंट 1000 रुपये पर डे है, तो देयर विल बी अ जीएसटी ऑफ 12%, ठीक है। इस पर 12% लगेगा, ठीक है। तो अब 1000 का रूम हो गया, ठीक है, और 120 रुपये आपको, और तो ये 1120 रुपये का आपको रूम पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, लिखा है कि अब अंटिल नाउ रूम्स प्राइस एट ₹1000 और बिलो वर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। अब तक ये बाहर होते थे, लेकिन अब इस पर भी सेंधमारी शुरू हो गई है। दिस मीन्स दैट फॉर ऑल रूम्स प्राइजेस अप टू ₹7500 देयर विल बी अ कॉमन जीएसटी, 12% इस पर लगेगा, ठीक है। और जिनका 7500 रुपये से ऊपर है, जो रिजॉर्ट में जाकर ठहरते हैं, तो भाई उनके लिए तो 18% का प्रोविज़न यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। अगर आप स्टेपल्स की बात करोगे, तो आप देख लो क्या क्या इसमें चीज़ें यहाँ पर एप्लीकेबल हो रही हैं। तो अगर मैं होल व्हीट फ्लोर आटा की बात करूँ, कर्ड, कॉटेज, चीज़, पनीर, इन सब की बात करूँ, तो इस पर 5% है, जो मैंने आपको बताया कि 25 किलोग्राम तक का, 25 से ऊपर पर इनका एग्जेम्पशन यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन बहुत ही कॉमन बात है ना कि आप घर के लिए कोई चीज़ ला रहे हो, तो आप एक बार में 25 किलो से ऊपर का पैकेट थोड़ा ना लाओगे, आप तो छोटी छोटी चीज़ें लेकर आओगे ना। देखो यहाँ पर बेटर पिल के बारे में, नॉन आईसीयू हॉस्पिटल रूम चार्जिंग मोर देन ₹5000 पर डे बिल अट्रैक्ट जीएसटी ऑफ 5%, ठीक है। तो ये यहाँ पर है। इको अनफ्रेंडली की बात यहाँ पर की जा रही है, तो एलईडी लाइट्स विल नाउ अट्रैक्ट जीएसटी ऑफ 18% फ्रॉम 12% अर्लियर। तो पहले 12% था, अब इस पर 18% का प्रोविज़न कर दिया गया है। अगर हम नाइफ्स की बात करें, तो नाइफ्स विथ कटिंग ब्लेड्स, पेपर नाइफ्स एंड पेंसिल, शार्पनर्स, तो ये सब चीज़ें भी अब दायरे में आ रही हैं। राइटिंग और ड्राइंग अलॉन्ग विद ड्राइंग, मार्किंग, ठीक है, आउट इंस्ट्रूमेंट विल बी लीव्ड अ जीएसटी ऑफ 18%, ठीक है। अभी तक इस पर 12% होता था, तो अब ये गाइस ये चीज़ें भी महंगी होंगी। तो बच्चों की पेंसिल और भी स्टेशनरी आइटम्स, तो ये भी अब यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। तो प्रिंटेड चार्ट्स देख लो आप, प्रिंटेड चार्ट्स, मैप्स विल ऑल्सो अट्रैक्ट 12% जीएसटी वाइल बैंक्स विल, तो बैंक का तो मैंने बता दिया, चेकबुक पर 18% है, लूज चेकबुक जो है आपकी। और जो मैप लेकर आओगे आप, भारत का मैप खरीदो, वर्ल्ड का नक्शा खरीदो, इस पर भी आपको टैक्स गाइस पे करना पड़ेगा। सोलर वाटर हीटर, ये थोड़ा सा गलत हो रहा है भाई, इस पर तो कायदे में इनको हटाना चाहिए था, लेकिन अब इन्होंने 5% पहले था तो अब 12 कर दिया, ठीक है। ज़्यादा पैसा चाहिए सरकार को, तो वो सोलर वाटर हीटर को प्रमोट करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने इसको आगे नहीं करके यहाँ पर टैक्स बढ़ा दिया है। सर्विसेज की बात की जाए,
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सर्विसेज पर भी पहले 12 से था, अब 18% है। सर्विसेज सच एज वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर रोड्स, ब्रिजेस, रेलवे, मेट्रो, ठीक है, तो इन सब के लिए आप जीएसटी भाई लगेगा, ठीक है। आप ठेका लोगे तो जीएसटी पे करो गवर्नमेंट को, ठीक है। ठेकेदार तो मलाई खाएगा, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पर भी आपसे अच्छा खासा वसूलेगी। क्या सस्ता हो रहा है? तो वही एक चीज़, इलेक्ट्रिक व्हीकल। ज़्यादातर अब ईवी का ज़माना चल रहा है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने सोचा है कि टाटा नेक्सॉन जो ईवी में आ रही है, ठीक है, आपने देखा कि ये गाड़ी काफ़ी सक्सेस के ऊपर इस पर बात की जा रही है, तो इसको प्रमोट भी काफ़ी किया जा रहा है टाटा नेक्सॉन को। तो आप लोग बताइएगा कि ये व्हीकल आपको कैसा लगा। अगर ईवी की बात की जाए तो अब इसको चीपियर कहा जा रहा है, क्योंकि जो ग्रीन एनर्जी है ना, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। तो विल बी चीपर ड्यू टू अ रिडक्शन इन द जीएसटी चार्ज ऑन द बैटरीज, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर गाइज, आई होप यहाँ से थोड़ा सा क्लियर भी मिला होगा कि अब क्या क्या चीज़ें हमारे ऊपर प्रभाव अपना छोड़ने वाली हैं। थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएँ। थैंक यू गाइज।